हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इथेन। देखिए कार्बन कंपाउंड इथेन है हमारे पास। अब देखो इथेन का क्या फॉर्मूला था, CnH2n प्लस 2, यही था ना। देखिए कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने 6। हल करते हैं, कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कैसे हो रहा है। कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2n प्लस 2, यानी नंबर ऑफ कार्बन से 2 प्लस करने हैं और यहाँ पर 2 पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 प्लस 2, तो ये हो जाएंगे 6। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 6 और कार्बन हो गए 2। तो ये था हमारा इथेन। अब देखते हैं आगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इसमें इथीन। इथीन फॉर्मूला था हमारे पास CnH2n। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने, कार्बन है 2 और हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4। तो ये फॉर्मूला सही हो रहा है नहीं। अनसैचुरेटेड में इथेन पर हमारे पास कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, यानी 2 मल्टीप्लाई n, नंबर ऑफ कार्बन की डबल। फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मूला देखना है हमें सैचुरेटेड कंपाउंड में और उनके स्ट्रक्चर। देखो मीथेन यानी CH2, मीथेन CH4, इसका फॉर्मूला नेम है मीथेन, फॉर्मूला है CH4, इसका स्ट्रक्चर ये वाला होगा। कार्बन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। नेक्स्ट इथेन C2H6, इसका स्ट्रक्चर हम ये वाला बनाएंगे, 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन। थर्ड है प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन 3 होंगे और हाइड्रोजन 8 होंगे। प्रोपेन का फॉर्मूला होगा C3H8, स्ट्रक्चर हम ये वाला बनाएंगे, 3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन। इस तरह से ब्यूटेन में देखेंगे, ब्यूटेन में कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, फॉर्मूला हम ये वाला। पेंटेन, इसका फॉर्मूला कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, इसका स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बनाएंगे। ये तो आपने सीख भी रखा होगा। चलो आगे देखते हैं।
ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी स्ट्रेट चेन में हम सीधे चलते रहेंगे। ये वाली अगर हम बनाते हैं तो ये होती है हमारी ब्रांच, यानी एक इसमें से ब्रांच निकल रही है। अब चाहे इसमें कितने भी कार्बन हो, ये होती है हमारी हमारे पास साइक्लिक सेचुरेटेड। ये पूरी एक साइकिल बनी होती है और ये होती है साइक्लिक अनसेचुरेटेड, यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेटेड साइकिल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो साइक्लिक अनसेचुरेटेड होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये अनसेचुरेटेड होगा। Structural isomers. There are compounds having identical molecules formula but different structure. ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये मोलिकुलर फॉर्मूला पर होते हैं, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर होता है ये डिफरेंट होता है। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन का आइसोमर्स देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 4 कार्बन, ठीक, और हाइड्रोजन है 10। ये हमारा स्ट्रेट चेन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आइसोमर ऑफ ब्यूटेन की ब्रांच आइसोमर। यहाँ पर 4 कार्बन होंगे हमारे पास ब्यूटेन में, 1 2 3 4 कार्बन हैं। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब यहाँ पर है ब्रांच, तो यहाँ पर ब्रांच में क्या होता है, अब किसी कार्बन पर एक ब्रांच लगी होती है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है मीथेन सेकंड नंबर पर, इसको बोलेंगे हम ब्रांच आइसोमर ऑफ ब्यूटेन की ब्रांच आइसोमर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास नोमेनक्लेचर में क्या होता है। नोमेनक्लेचर में जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनके हमें नाम मालूम चलते हैं। नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ नेम्स गिवन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके नाम को देखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेटेरोएटम एंड फंक्शनल ग्रुप। In hydrocarbon chain, one or more hydrogen atom can be replaced by other atom. हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो रिप्लेस करते हैं अदर एटम्स को इन अकॉर्डेंस टू देयर वैलेंसीज। वो अपनी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग उस पर जाकर अटैच होते हैं। जैसे सेचुरेटेड है तो उसमें सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, अनसेचुरेटेड है तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। द एलिमेंट डेट रिप्लेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हेटेरोएटम। जिस प्लेस पर जाकर के हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है उसको हाइड्रोएटम कहते हैं। दिस हेटेरोएटम and the group containing them impact chemical properties to the compound and hence is called functional group। अब देखते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक, अब क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जिसे यहाँ पर है हमारे पास कार्बन, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है।
इसका नाम होगा एल्केन, क्योंकि सारे जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। सिंगल बॉन्ड है, चारों साइड में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो अटैच है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पर इसका नाम होगा एल्केन। यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर भी देखो कार्बन कार्बन, यहाँ पर बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एल्केन की जगह यहाँ पर हो जाएगा एल्कीन। इसी तरह यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर आइन लग जाएगा, एल्काइन। अब देखिए इसकी पहले वैलेंसी चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक इस हाइड्रोजन का है, एक इधर हाइड्रोजन, कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नहीं तो ये चेन भी हो सकती है आगे को, और लंबी भी हो सकती है चेन। एक हाइड्रोजन का यहाँ पर है और एक ये कार्बन का एलिमेंट इधर है, तो इसकी जो वैलेंसीज है यहाँ पर ये कंप्लीट है 4। इसी तरह से इधर वाले कार्बन के भी 4 वैलेंसीज कंप्लीट है। इथेन में देखते हैं, एल्किन में देखते हैं, डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो 2 आइटम यहाँ पर हो गए, एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक इधर का हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 4 हो गए। इधर वाले कार्बन में देखें तो इधर वाले कार्बन में भी 4 एलिमेंट है, 2 इधर कार्बन से आ रहा है, एक ये हाइड्रोजन से आ रहा है, एक इधर वाले हाइड्रोजन से आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एल्काइन में। एल्काइन में यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर थोड़ा शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर है हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर पाने के लिए। तो यहाँ पर 3 इधर हो गए, एक इधर हो गया, 4 इधर भी 4 हो गए, इधर वाले कार्बन पर भी 4 हो गए, तो यहाँ पर बनाएगा ये एल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर फिनाइल। फिनाइल जो है वो रिंग में आता है, यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसका नाम होता है फिनाइल। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल, इस कार्बन के बीच में डबल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, तो अल्टरनेट जो होते हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होते हैं फिनाइल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्काइल एल्डिहाइड। एल्काइल एल्डिहाइड जैसे यहाँ पर कार्बन है, अब यहाँ पर बॉन्ड लगे हुए हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तीनों साइज में। यहाँ पर लगा है एक्स का मीन्स होता है फ्लोरीन फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ इनमें से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो इसको हम शो करते हैं एक्स से। तो ये फ्लोरीन फैमिली का मेंबर है कोई सा भी, तो इसको बोलेंगे एल्काइल एल्डिहाइड, यानी फ्लोरीन फैमिली से यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एल्काइल एल्डिहाइड। नेक्स्ट है एमाइन। एमाइन में हमारे पास कंपाउंड होता है अमोनिया NH2, बाकी जो होती है वो चेन वगैरह होती है आगे को, या फिर हाइड्रोजन ऐड होंगे यहाँ पर, तो ये होगा एमाइन। जहाँ पर अमोनिया लगा होगा तो वहाँ पर एमाइन। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल में OH इसका जो सफिक्स होता है तो वो लगा होता है OH, तो यहाँ पर जहाँ पर भी जिस फॉर्मूले में अगर OH लगा है तो वहाँ पर अल्कोहल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट आता है ईथर।
ईथर में क्या होता है, ईथर में जो चेन होती है तो चेन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा होता है, उसका नाम होता है ईथर। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर होगा और एक हाइड्रोजन होगा, ये होगा हमारा एल्डिहाइड। कीटोन, कीटोन में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर होगा और आगे को यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है दोनों साइडों में, लेकिन खाली कीटोन नेम होगा तो हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, सी डबल बॉन्ड ओ। अगर हमारे पास पूरा एक चेन है तो पूरी चेन में बीच में कहीं पर लगा होगा तो यहाँ पर इधर साइड में लेफ्ट में भी कार्बन होगा, राइट में भी कार्बन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा होगा डबल बॉन्ड से और एक OH लगा होगा सिंगल बॉन्ड पर, यानी ये वाला ऑक्सीजन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तो इसका भी बैलेंस कंप्लीट होगा, और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड पर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट आता है एस्टर। एस्टर में एक ऑक्सीजन एक कार्बन पर डबल बॉन्ड पर ऐड होगा और एक ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऐड होगा और आगे को कार्बन चेन होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर था कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन थे, अब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर था और एक हाइड्रोजन के साथ था। एस्टर में भी दो होते हैं ऑक्सीजन, लेकिन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर होता है कार्बन के साथ और एक दो कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड से होता है, इसका नाम होता है एस्टर। नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड में क्या होता है, एक अमोनिया होता है और एक ऑक्सीजन होता है कार्बन पर डबल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड से कार्बन होगा और एक अमोनिया होगा NH2, इसका नाम होगा अमाइड। नेक्स्ट homologous series। homologous series next homologous series, it is a series of compounds in which the same functional group substitute of hydrogen in a carbon chain। इस कंपाउंड की सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन कार्बन चेन में। फॉर इंस्टेंट द एल्कोहल्स, जैसे एल्कोहल से तो CH2OH तो इसका नाम हो जाएगा मिथानॉल, जैसे C2H5OH तो इथानॉल, C3H5OH तो प्रोपेनॉल, C4H9OH तो ब्यूटानॉल। ये आपको मालूम ही होगा, अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो मीथेन होगा, 2 कार्बन है तो इथेन होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन होगा, 6 होंगे तो हेक्सेन होगा। ये चेन आपने देख रखी होगी, पढ़ रखी होगी। तो इसी अकॉर्डिंग से यहाँ पर फंक्शनल हमारे पास एल्कोहल है तो यहाँ पर ऑल लग जाएगा, ऑल, ब्यूटानॉल, प्रोपानॉल, मिथानॉल। ठीक है, नेक्स्ट हाउ टू नेम कार्बन कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर। हम नोमेनक्लेचर का कार्बन कंपाउंड्स किस तरह देते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन,
हम आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को कंपाउंड में। सेकंड है फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेट आइदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप में या तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं या उसका सफिक्स लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स, प्रीफिक्स। देख क्या क्या होते हैं। एल्कीन, एल्कीन का हम EN लगाते हैं। एल्काइन YNE, ठीक। एल्काइन का YNE। एल्कोहल का OL, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का 1, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, क्लोरीन का क्लोरो, ठीक। इफ अ सफिक्स इज एडिड, अगर हम सफिक्स को ऐड करते हैं, द फाइनल ई, जो लास्ट वाली ई होती है वो रिमूव हो जाती है उस नेम से, जिसे मिथानॉल। अब मिथानॉल में जब हम मीथेन लिखते हैं तो मीथेन में ई आता है, तो ई को रिमूव करके हम OL इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिथानॉल, METHANOL। एन के बाद जो ई थी हमने इस ई को रिमूव कर दिया और OL लगा दिया, तो हो गया मिथानॉल। यहां तक सबका क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके नोमेनक्लेचर और IUPAC नेम ये पूछे जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी चैप्टर में। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में सफिक्स प्रीफिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छे से इनके नाम ही याद रखने। तो मिलते फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।